जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गंगा सप्तमी के दिन हमें स्वयं से घर पे माँ गंगा का पूजन किस विधि से करना चाहिए, क्योंकि साल की दो महत्वपूर्ण ऐसी तिथियां होती हैं, गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा, जिसे हर किसी को इस दिन जो है माता गंगा का पूजन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् देवी भागवतम में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है कि गंगा सप्तमी के दिन अगर माता का हम पूजन अर्चन करते हैं विधि विधान के संग षोडशोपचार विधि से, तो हमारे जीवन के जो हैं सभी रोग शोक ताप जो कष्ट होते हैं वो मिट जाते हैं और हमारे जो पितृगण होते हैं वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए भी गंगा सप्तमी के दिन गंगा का पूजन अवश्य करना चाहिए। आज के दिन अगर हम माँ गंगा का विधि विधान के संग पूजन करते हैं और राजा भगीरथ द्वारा देवी गंगा की जो स्तुति है उसका हम पाठ करते हैं तो हमें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हर व्यक्ति को जो है गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का जो विधि विधान के संग पूजन करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति जो है गंगा जाके जो है माँ गंगा का पूजन नहीं कर पाएगा, इसलिए बहुत ही सुगमता के संग अपने घर पे ही हम जो है गंगा का पूजन कर सकते हैं। तो वही विधि मैं आपको बताऊंगी। मैं बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से जो है आपको मैं पूजा की विधि बताऊंगी, ताकि इस पूजा का जो पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो। तो गंगा सप्तमी के दिन जो गंगा का पूजन होता है वो मध्याह्न काल में होता है, अर्थात दोपहर के समय में होता है। देखिए, गंगा सप्तमी में एक मैंने वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा कि पूजा का मुहूर्त वगैरह क्या है। तो उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको आप लोग देख लीजिएगा। और पूजा की विधि बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं हमेशा जब मोस्टली जो है मैं जब पूजा की विधि बताती हूँ तो मैं जो रिकॉर्डिंग होती है वो फ्रंट कैमरे से करती हूँ। तो यहाँ पे जो देखिए मैंने स्वास्तिक बनाया हुआ है वो आपको उल्टा दिख सकता है, क्योंकि किसी वीडियो में एक व्यूवर ने मुझे लिखा हुआ था कि आपने जो है कलश पे जो है उल्टा स्वास्तिक बनाया हुआ है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको पूजा की विधि बता रही हूँ, मंत्र वगैरह मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं स्वास्तिक तो उल्टा नहीं ही बनाऊंगी, ठीक है। तो लेकिन थैंक यू सो मच उनको कि उन्होंने इतना कंसर्न हो कि मुझे बोला। लेकिन ये जो स्वास्तिक है देखिए, ये सीधा है, ये फ्रंट कैमरे से है, इसलिए ये आपको उल्टा दिख रहा है। ऐसे जैसे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जैसे मैं बोलती हूँ, तो वो भी देखिए आपको फ्रंट कैमरे में आपको उल्टा समझ में आ सकता है। जैसे ये देखिए, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो जब मैं आपको बोलूँगी कि राइट हैंड से करना है तो आप मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मेरे हाथ पे मत ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको वीडियो में देखने में थोड़ा सा उल्टा आपको समझ में आए, ठीक है। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग वह फ्रंट कैमरे से होती है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो पूजन के लिए जहाँ पे देखिए हमको पूजन करना है, ये पूजन आप अपने हॉल में भी कर सकते हैं, अपने पूजा रूम में भी कर सकते हैं और अपने छत पे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पूजा मैं अपने छत पे आपको बता रही हूँ। तो छत पे जहाँ पे भी हमें पूजा करना है उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव आदि करके बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिएगा। और जो जमीन पे है आप स्वास्तिक बना लीजिएगा, या तो स्वास्तिक बनाइएगा या फिर जो आप जो है अष्टदल कमल वहाँ पे बना लीजिएगा, क्योंकि ये बना के ही फिर जो है आपको एक खाली पात्र वहाँ पे रखनी है, ठीक है। इस तरीके से एक परात ले लीजिएगा। पीतल का परात अगर आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि लोहा जो होता है हम लोग को पूजा में अवॉइड करना चाहिए। जो स्टील की थाली हम लोग प्रयोग करते हैं उसको ना प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब जो है पूजा में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो है अपना हमें शुद्धिकरण कर लेना होता है। तो अपने ऊपर जल छिड़क के शुद्धिकरण कर लीजिएगा। 3 बार जो है जल पी के आप अपना आंतरिक शुद्धिकरण कर लीजिएगा, ठीक है। शुद्धिकरण के बाद जो है सबसे पहले जो है अपने पूजन का हमको संकल्प लेना है, क्योंकि बिना संकल्प की कोई भी पूजा जो होती है लाभ प्रदान नहीं करती है, ठीक है। तो मैंने जो ये संकल्प है 2025 का जो है 3 मई दिन शनिवार को हमारा गंगा सप्तमी है, तो उसके अनुसार जो है मैंने ये संकल्प बनाया हुआ है। तो आपको जो है संकल्प एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं जो है लिख भी दूंगी इसको स्क्रीन पे, तो आपको जो है संकल्प लेने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी, ठीक है। संकल्प के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल ढंग से आप केवल हाथ में जल लेके भी आप संकल्प ले सकते हैं। अदरवाइज जो है आप अपने हाथ में जल ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा, कुछ जो है द्रव्य अर्थात जो है कुछ इसमें पैसा आप रख के जो है आप अपने पूजा का संकल्प लीजिएगा। अगर आपके पास कुसा है तो कुसा भी आप अवश्य रख लीजिएगा। उसको जो है उसको ऐसे अपने जो है राइट हैंड में जो है संकल्प का सामान ले लीजिएगा, लेफ्ट हैंड से जो उसको ढक लीजिएगा और आप जो है संकल्प बोलिएगा, ठीक है। ओम विष्णु 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 अद्य वैशाख मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ पुनर्वसु नक्षत्रे। देखिए, अगर आप 12:34 से पहले अगर आप पूजन करेंगे तो देखिए पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, और उसके बाद अगर आप पूजन करेंगे तो पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो 12:34 तक अगर आप पूजन करिएगा तो पुनर्वसु नक्षत्र आप बोलिएगा, ठीक है। पुनर्वसु नक्षत्रे त्रिपुष्कर योगे रवि योगे, और ये दोनों योग भी जो है 12:34 तक हैं। तो अगर आपका पूजन यहाँ तक होगा तब तो आप ये दोनों योग बोलिएगा, अदरवाइज जो है योग आप छोड़ दीजिएगा। शनिवासरे ग्रीष्म ऋतौ उत्तरायणे चंद्रमा कर्क राशि स्थिति
सूर्य मेष राशि स्थिति, पराशर गोत्र, मतलब मैं अपना गोत्र बोल रही हूँ, आप अपना गोत्र बोलिएगा। पूनम शर्माहम, मैं अपना नाम ले रही हूँ, आप अपना नाम लीजिएगा, ठीक है। देवी भगवती गंगा पित्यर्थम मम समस्त पितृ शांत्यर्थे अहम गंगा पूजनम भगवद गीता सप्तम अध्याय पाठम करिष्ये। जो है समान जो है आप जो इसी खाली पात्र में छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे संकल्प पे आप ध्यान दीजिएगा। मैंने संकल्प में बोला हुआ है कि माँ भगवती की गंगा की प्रीत्यर्थ के लिए, मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए, और समस्त पितृ शांत्यर्थे, अपने पितरों की शांति के लिए ये पूजन मैं कर रही हूँ। और मैं इसमें देखिए मैंने यहाँ पे गंगा पूजन का लिखा और मैंने बोला हुआ है कि भगवद गीता का सप्तम अध्याय पाठम करिष्ये। अगर देखिए पितरों की शांति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए भगवद गीता का सप्तम अध्याय का पाठ किया जाता है। तो जब माँ गंगा का पूजन आप कर लीजिए, तो अगर आप भगवद गीता का सप्तम अध्याय का पाठ आपको करना है तो जो है संकल्प में आप ये भी बोलिएगा। मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगी कि वो पाठ आप अवश्य कीजिएगा, भले ही संस्कृत में कीजिए चाहे हिंदी में कीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो आप करिए, लेकिन सप्तम अध्याय का पाठ आप अवश्य करिएगा। संकल्प के बाद जो है अपने जो हमने यहाँ परात रखा हुआ है, इसमें हमको पहले यहाँ पे गंगा जल बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आप जो है गंगा जल इसमें डालेंगी। फिर इसके अंदर जो है हम शुद्ध जल इसमें हम डाल देंगे। ये जो है हमारा गंगा जल यहाँ पे निर्मित हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे परात में जो है यहाँ पे है गंगा जल हमारा बनके तैयार हुआ है, ठीक है। अब जो है माता गंगा को हमको स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है, क्योंकि बिना उनका ध्यान किए, बिना स्मरण किए हमारा भाव जो है मजबूत नहीं होगा। और जब भाव नहीं बनेगा तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं, उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जो भी आपको स्तुति आती हो, जो भी आपको प्रार्थना आता हो, सबसे पहले जो है माता गंगा का हमें ध्यान करना है, ठीक है। तो जो मैं बोल रही हूँ मैं इसको स्क्रीन पर लिख दूंगी, आप इसको भी जो है आप पढ़ के आप बोल सकती हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगी शंकर मौली विहारणी विमले मम मतिरास्तम तव पद कमले हरिपद पाद्म तरंगणि गंगे हिम विधु मुक्ता धवल तरंगी दूर कुरु मम दुष्कृति भारम कुरु कृपया भव सागर पारम रोगम शोकम तापम पापम हर मे भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे। इसका हिंदी में अर्थ है, हे देवी गंगे, तुम देवगढ़ की ईश्वरी हो। हे भगवती, तुम त्रिभुवन को तारने वाली विमल और तरल तरंगमयी हो तथा शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मति लगी रहे। हे गंगे, तुम श्रीहरि के चरणों की चरणोदकमयी नदी हो। हे देवी, तुम्हारे तरंगे हिम, चंद्रमा और मोती की भांति श्वेत हैं। तुम मेरे पापों का भार दूर कर दो और कृपा करके मुझे भवसागर से पार उतारो। हे भगवती, तुम मेरे रोग, शोक, ताप, पाप और कुमति कलाप को हर लो। तुम त्रिभुवन की सार और वसुधा की हार हो। हे देवी, इस संसार में एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। अब जो है माता का हम आवाहन करेंगे। अपने हाथ में जो है आप पुष्प ले लीजिएगा। आगच्छन्तु देवेशी भमन तत्र स्थिरासमे यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तिष्ठन्तु सन्निधौ। ओम गंगायै नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। माता को हम आसन प्रदान करेंगे। ओम श्री गंगायै नमः। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। अब जो है माता को हम उनका पैर धुलाएंगे, उनको जो अर्घ प्रदान करेंगे, उनको हम आचमनी प्रदान करेंगे। उसके पश्चात जो है हम स्नान कराएंगे। तो देखिए बहुत जो सरल मंत्रों से हमें पूजा करना है। श्री गंगायै नमः, इस मंत्र से पूरी पूजा हमें अपनी करनी है। ओम श्री गंगायै नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम श्री गंगायै नमः। शिरसि अर्घं समर्पयामि। ओम श्री गंगायै नमः। आचमनीयं समर्पयामि। ओम श्री गंगायै नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। अब जो है माता को स्नान के लिए हम गोदुग्ध से स्नान कराएंगे। ओम श्री गंगायै नमः। गोदुग्ध स्नानं समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम श्री गंगायै नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि।
माता का स्नान करने के पश्चात अब यहाँ पे माता को हमें वस्त्र अर्पित करना है। वस्त्र में देखिए आप जो है माता को मौली भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर वस्त्र में देखिए आप जो है माता को आप साड़ी भी जो है उन्हें आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप काम कीजिएगा। तो और अगर मौली आपको चढ़ाना है तो मौली आप थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा और यहाँ पे आप बोलिएगा ओम श्री गंगायै नमः वस्त्रम समर्पयामि। इसके पश्चात माता को हम चंदन अर्पित करेंगे, कुमकुम अर्पित करेंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे, अष्टगंध अर्पित करेंगे, हरिद्रा इन्हें हम अर्पित करेंगे और इन्हें हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। श्रृंगार की सामग्री में देखिए जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये वस्त्र रखा हुआ है, तो श्रृंगार की सामग्री में देखिए जो जो आपको देखिए देना है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ तो सब आप कीजिएगा, जैसे आपको मन करे, क्योंकि जितनी भी इसमें हम पूजा सामग्री हम यूज़ करेंगे सब हमें दान करना है, क्योंकि वैशाख के महीने में जितना हम दान करते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो दान के लिए जो है ये हम सभी सामग्री जो चढ़ाएंगे हम जो किसी ब्राह्मण को हम दान कर देंगे। तो जितनी देखिए आपको चाहना हो उस हिसाब सामग्री आप चढ़ाइएगा। देखिए मैंने यहाँ पे पीला सिंदूर, लाल सिंदूर रखा है, बिंदी रखा है, कंघी रखा है, शीशा रखा है, नेल पॉलिश है, यहाँ पे मेहंदी है, यहाँ पे देखिए महावर है, काजल है, और यहाँ पे देखिए मैंने ये लकड़ी का जो सिंदूरदानी होता है ना ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें सिंदूर है, तेल है, यहाँ पे चूड़ी है। ठीक है, यहाँ पे काजल है और यहाँ पे मैंने जो ब्लाउज का पीस मैंने वस्त्र में मैंने रखा हुआ है। ठीक है, इतनी सामग्री देखिए मैंने श्रृंगार की रखी हुई है, और एक देखिए मैंने वस्त्र मैंने साड़ी मैंने यहाँ पे अलग से रखा हुआ है। ये सभी सामग्रियाँ जो है माता को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, ओम श्री गंगायै नमः हरिद्रा समर्पयामि। ओम श्री गंगायै नमः कुमकुमं समर्पयामि। ओम श्री गंगायै नमः अष्टगंधं समर्पयामि। ओम श्री गंगायै नमः सिंदूरं समर्पयामि। जब देखिए माता को हम सिंदूर अर्पित करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे उंगली में लगा रहता है तो उसे अपने मांग में हमेशा हमें लगा लेना चाहिए। ठीक है, और जब अपने मांग में सिंदूर हम लगाएं, प्रयत्न करके दुर्गा सप्तशती का जो अगला स्तोत्र का जो मंत्र है उसे आप लोग याद कर लीजिए। जब भी अपने मांग में सिंदूर लगाइए तो उस मंत्र को आप बोला कीजिए, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र को बोलते हुए अपने मांग में जो आप इसको सिंदूर लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर इतना लंबा आप नहीं बोल सकती तो कि सौभाग्य लक्ष्मी, ठीक है, सौभाग्य लक्ष्मी की जय हो, ऐसा बोल के अपने मांग में सिंदूर आप लगा लीजिएगा। फिर माता को हम पुष्प अर्पित करेंगे। ओम श्री गंगायै नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री गंगायै नमः पुष्पं समर्पयामि। सामग्री दिखाई है, इसके पश्चात माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित कर दीजिएगा। ओम श्री गंगा देव्यै नमः श्रृंगार सामग्री समर्पयामि। माता को हम धूप दिखाएंगे। ओम गंगायै नमः धूपम आघ्रापयामि। माता को हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में देखिए मेरे पास जो भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आपके पास जो भी नैवेद्य वहाँ पे हो, उस दिन माता को पूड़ी चढ़ाया जाता है, हलवा चढ़ाया जाता है, उन्हें चना चढ़ाया जाता है, बतासा चढ़ाया जाता है, ऋतुफल जो होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, नारियल चढ़ाया जाता है। ठीक है, मीठी पूड़ी होता है वो चढ़ाई जाती है। जितना आपके पास जो सामग्री हो उस अनुसार से जो है आप माता को आप भोग लगाइएगा। ठीक है, ओम गंगायै नमः नैवेद्यम निवेदयामि। ओम गंगा देव्यै नमः। ओम गंगायै नमः नैवेद्यम निवेदयामि। पंच प्राण वायु का नाम ले लीजिएगा। ओम प्राणाय स्वहम अपानाय स्वम व्यानाय स्वम समानाय स्वम उदानाय स्वाहा। माता को आचमनी करा दीजिएगा। ओम गंगायै नमः आचमनीयम समर्पयामि। इसके पश्चात मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल देखिए आज मेरे पास नहीं है, तांबूल मत अर्थात पान का पत्ता। तो देखिए यहाँ पे मैंने लौंग और इलायची रखा हुआ मुख शुद्धि के लिए, तो ये मैं अर्पित करूँगी। ओम गंगायै नमः मुख शुद्धि वासार्थे लौंग एला समर्पयामि। फिर माता को हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम गंगायै नमः दक्षिणां समर्पयामि। इतनी पूजा जब हम कर लेंगे तो उन्हें दक्षिणा वगैरह हम अर्पित कर देंगे। उसके पश्चात देखिए अब आपको जो यहाँ पे है, अगर आपको भगवत गीता का पाठ करना है 7वें अध्याय का, तो आप जो है बैठ के आप भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ कर लीजिए। अब माँ गंगा की कोई भी स्तुति आपको करनी है, कोई स्तोत्र पाठ करना है तो वो आप पाठ कर लीजिए। उसके पश्चात जो है माता गंगा का आप आरती कीजिएगा। और अगर आपको भगवत गीता का आपको 7वां अध्याय का पाठ नहीं करना है, माता गंगा का कोई स्तोत्र पाठ आपको नहीं करना है, तब जो है इसके पश्चात माता गंगा का आप आरती कर लीजिएगा। तो अभी जो है माता गंगा का हम लोग आरती करेंगे।
आरती करने के लिए देखिए ये जो दोने आते हैं ना हल्के हल्के वाले पत्ते वाले बने हुए, ऐसा आप लीजिएगा, क्योंकि जब आरती हम कर लेंगे तो इसे हम जल में जो है इसे प्रवाहित हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा डूबेगा नहीं। और अगर देखिए मिट्टी के दिए में अगर हम करते हैं तो ये पानी में डूब जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे ऐसा वाला पत्तल आप लीजिएगा। माँ गंगा की आरती के लिए देखिए जो भी आपको आरती हो आप आरती कर सकते हैं, लेकिन तुलसीदास द्वारा जो रचित है विनय पत्रिका में जय जय भगीरथ नंदनी, वो माता गंगा की आरती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और उससे ज़्यादा माता गंगा की आरती की जाती है। तो वही जो है मैं आपको यहाँ पे आपको सुना रही हूँ, ठीक है। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्हु बालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्हु बालिका। विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर बिहासी। विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर बिहासी। त्रिपद गासी पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्हु बालिका। विमल विपुल बहस बारी शीतल त्रैतापहारी। विमल विपुल बहसी बारी शीतल त्रैतापहारी। भवर बर विभंग तर तरंग मालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्हु बालिका। पुरजन पूजोपहार शोभित शशि धवल धार। पुरजन पूजोपहार शोभित शशि धवल धार। भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्हु बालिका। निज तट बासी विहंग जल थल चर पशु पतंग। निज तट बासी विहंग जल थर चर पशु पतंग। कीट जटिल ताप सब सरिस पालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्हु बालिका। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। विचरत मति देहि मोह महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्हु बालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्हु बालिका। ओम गंगायै नमः। ओम गंगायै नमः। ओम गंगायै नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि। ओम गंगायै नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि। माता से हम क्षमा याचना करेंगे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम श्री गंगायै नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अब जितना भी हमने पूजा पाठ सब कुछ किया हुआ है, अब जो है अपने हाथ में हम जल लेंगे और पुष्प लेंगे, सब कुछ जो है हम माता गंगा को हम समर्पण कर देंगे। अपने हाथ में जल पुष्प लेके आप बोल दीजिएगा ओम तत्सत गंगार्पणमस्तु। ओम विष्णु विष्णु विष्णु।
यहाँ पे देखिए इस सरल तरीके से अपने घर में जो है गंगा का हमें पूजन करना है। और ये पूजन जैसे आप भी करिएगा, आपके अगर बच्चे घर में हैं तो बच्चों को बिठा लीजिए, घर में जो भी जितने भी लोग हैं सभी को जो बिठा के है गंगा का हमें पूजन करना चाहिए और सबसे जो है सामग्री हमें अर्पित करानी चाहिए, क्योंकि जो ये पूजा होती है बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है, बहुत ही सरल पूजा होती है। अब जैसे मान लीजिए इसमें से बहुत सारे लोग आप लोग ऐसे होंगे जिनको अगर कहीं मंत्र बोलने में दिक्कत हो रही है, तो जैसे मैंने विधि बताई हुई है आप वहाँ पे सब केवल जो है ओम गंगायै नमः बोलते हुए अपनी सभी सामग्रियां जो है आप अर्पित कर दीजिए और अपनी पूजा जो है आप संपन्न कर लीजिए। और जब पूजा आपका जो पूर्ण हो जाए, अब वहाँ पे उठने से पहले जो है वहाँ पे भूमि जो है स्पर्श करके अपने माथे पे और अपने आँख पे लगा लीजिएगा। उसके पश्चात ही जो है आप उठिएगा। और ये जो सामग्री है, जो हमने जल यहाँ पे रखा हुआ, दीपक हमने सब कुछ लगा हुआ है, इसको तुरंत बिल्कुल नहीं हटाइएगा, क्योंकि तुरंत पूजन करके कभी भी नहीं हटाया जाता है। तो जब भी हटाइएगा, अगर जैसे कि पूजन का समय जो है वो दोपहर में ही है तो दोपहर पूजन कर लीजिएगा। तो सूर्यास्त होने से पहले जैसे 4 बजे तक 5 बजे तक इसको आप हटा दीजिएगा। और जितनी भी हमने सामग्रियां चढ़ाई हुई हैं इसमें से अगर कुछ आपको रखना है तो आप रख लीजिएगा और जो है सभी सामग्री किसी ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। आज के दिन देखिए अपने घर पे जो है ब्राह्मण को बुलाकर खिलाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर संभव हो सके तो आप अपने घर पे किसी ब्राह्मण को आप खिला भी सकती हैं और उन्हीं को जो है ये सभी सामग्रियाँ आप दान भी दे सकती हैं। आप अपनी सुविधा देख लीजिएगा कैसे आप कर सकती हैं। तो इस सरल तरीके से आप सभी लोग जो है गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का पूजन अवश्य कीजिएगा। और राजा भगीरथ द्वारा जो माता गंगा की जो स्तुति है वो देवी भागवतम में उसका देखिए वर्णन है। अगर आप लोगों में से किसी के पास है तो उसको देखकर आप उसको अवश्य पाठ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे या फिर जय माँ गंगे अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।